हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ने क्या किया है तो क्लास 7 की पर्यावरण की सीरीज़ स्टार्ट की है और उसके हमने ये क्या बोलते हैं 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या करने वाले हैं तो आज उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 6 का जैसा कि नाम है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद कुछ क्या है सही उत्तर चिन्हित कीजिए, फिर कुछ मैचिंग दी गई है, उसके बाद है कारण बताइए, उसके बाद एक आपको प्रोजेक्ट वर्क है, फिर क्या है क्रिया ये आओ खेलें, एक पजल दी गई है जिसको सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। हमने पिछले वीडियो में समझा भी है कि मतलब चैप्टर को पढ़ते जाइए तो ही अपना ये क्या बोलते हैं डाउट क्लियर होते जाते हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना पहला क्वेश्चन, तो वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिक निर्भर करता है। तो वनस्पतियों का जो विकास होता है ना मतलब वृद्धि, तो जो एक तो होता है तापमान और दूसरा क्या होता है वर्षा। या यहाँ पर वर्षा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम वर्षा के स्थान पर लिख सकते हैं नमी। और हमने जो फर्स्ट पेज में ही है और इसके अतिरिक्त भी क्या होता है तो जो ढलान होती है और क्या होता है मिट्टी की जो परतें होती है ना उसकी कितनी गहराई है उस पर भी निर्भर करती है। पर इन्होंने मुख्यतः क्या पूछे दो कारक, तो हमने यहाँ पर दो बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियाँ कौन सी हैं। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी एक वन, दूसरा पढ़ा था घास स्थल और तीसरा पढ़ा था कांटेदार झाड़ियाँ। अब वन कहाँ होते हैं तो वन वहाँ पर जहाँ पर अच्छी बारिश होती है, तापमान भी अच्छा रहता है। और घास स्थल कहाँ पर, जहाँ पर मध्यम बारिश होती है। और कांटेदार जहाँ पर निम्न बारिश होती है तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं तो उनके दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। तो ये कौन कौन हो जाएगा, एक तो एबोनी और दूसरा महोगनी। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप जानते हो ना, जो अमेज़न के जंगलों में हमने देखा था कि वहाँ पे क्या वो एनाकोंडा सांप भी मिलता है जो कि इतना बड़ा होता है कि वो मगरमच्छ को भी खा सकता है। तो वहीं सदाबहार वन, और वहाँ पे धूप भी नहीं आती है, तो इस टाइप के वहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं तो भारत में मुख्यतः हम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ, भारत हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। अगर हम मैप से देखेंगे तो यहाँ भारत हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ जाएगा और फिर इसके पश्चिम भाग में क्या आ जाएगा, मध्य अमेरिका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नींबू वंश के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं। तो नींबू वंश के फल जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसमें उगाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि भूमध्य सागर जो है उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या नींबू वंश के फल उगाए जाते हैं और मुख्यतः यूरोपीय क्षेत्रों में जो भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। नींबू वंश मतलब कि जिनमें रसेदार जो फल होते हैं ना उनको बोला जाता है, जैसे कि संतरा हो गया और अंगूर हो गए, ये सारे नींबू वंश में आ जाएंगे। ठीक है। अब क्या है शंकुधारी जो वन है उनके अपन को चार उपयोग बताना है। तो शंकुधारी वनों के प्रमुख चार उपयोग क्या है, तो इन शंकुधारी वनों के वृक्षों के काष्ठ का उपयोग काय में करते हैं तो लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य अखबार या फिर अखबारी कागज़ बनाने के काम आता है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है कि जो फिर नरम काष्ठ होती है उनका उपयोग काय में, तो एक तो हो गया अपना दृढ़ काष्ठ है ना, एक होता है नरम काष्ठ तो उसका उपयोग माचिस और दूसरा क्या हो जाएगा पैकिंग के लिए बक्से बनाने में किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है कि तो ये जो घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी होती है ना इनका भी उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा ये लाइन नहीं लिखोगी तो चल जाएगा, ये शरण इसलिए मतलब इसका उपयोग नहीं है ये। ठीक है। फिर क्या है विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। तो मौसमी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें पाए जाते हैं मौसमी घास स्थल।
और कटिबंध तो सभी को पता होगा, मतलब जो कटिबंध क्या होते हैं वो तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगी। 1 मिनट। ये अगर अपनी पृथ्वी ले लें, अपनी पृथ्वी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 23.5 तक क्या होता है तो उष्ण। फिर उसके बाद 66.5 तक क्या होता है शीतोष्ण। उसके बाद क्या होता है शीत कटिबंध। शीत यहाँ हो जाएगा, उसके 90 डिग्री के बाद आ जाएगा ध्रुवीय। तो उष्ण और शीत मिलके क्या बन जाएगा शीत और उष्ण। तो यहाँ पर जो बीच का क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कहलाता है, और जो 0 डिग्री के पास का वो उष्ण, क्योंकि यहाँ पर गर्मी अधिक रहती है, और ध्रुव के पास है तो वो शीत कटिबंध। इस प्रकार से 6 कटिबंध इस प्रकार से ये ऊपर जितने कटिबंध होंगे उतने ही कटिबंध क्या हो जाएंगे नीचे। ठीक है। अब क्या है कि सही जोड़ी बनाए, तो सही जोड़ी देखते हैं क्या है। जो हमारा बारलस क्या है तो बारलस एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष क्या होते हैं तो ये नरम काष्ठ के पेड़ होते हैं। जैतून क्या है तो एक नींबू वंश का क्या है सिट्रस का फल है। हाथी क्या है तो हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। मैं हमेशा हर बार रिपीट कर रही हूँ, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जलवायु कहाँ पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वन हमारे भारत में पाए जाते हैं। कंपोज क्या है तो ब्राज़ील, ये मैंने ट्रिक बताई है कि जो ब्राज़ील में झील से लेंगे और जिनकी झील से आँखें होती हैं वो कंपोज नहीं देते हैं सेल्फी लेने में। ठीक है। डाउन क्या है ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल। अब ट्रे, ये भी मेरी ट्रिक है कि ऑस्ट्रेलिया से अपन लेंगे ट्रे, अगर ट्रे में अब से अपन को खाना सर्व करना है तो उसके लिए हमको क्या झुकना, मतलब डाउन होना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है तो कारण बताइए। कारण क्या है कि ध्रुवीय प्रदेशों में जो रहने वाले जानवर हैं तो उनके फर एवं त्वचा मोटी क्यों होती है, तो क्यों होती है उनकी फर एवं त्वचा मोटी, ताकि वो ठंडी जलवायु से सुरक्षित रह सकें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इससे वे ठंडी जलवायु में सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्या है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं तो वो ऐसा वे जल संरक्षित रखने के लिए करते हैं। और जो सदाबहार वन रहते हैं मतलब उनमें सदाबहार रहती है, और वहाँ पर क्या होती है बारिश अधिक होती है, इसलिए वो अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, और ये गिरा देते हैं इसलिए इनको पर्णपाती बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते हैं। तो हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो जो अब वाक्यांश लिया था वो हिमालय में मतलब घूम के आई थी। कैरेक्टर का नाम शायद सलीमा था, तो वो बता रही थी कि ढलान पे गिरिपात पे कुछ अलग पेड़ थे, फिर ढलान पे कुछ अलग, और ऊपर गए तो अलग पेड़। तो ये वही पूछ रहा है जो उसके प्रकार है और प्लस उसकी सघनता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बदलते हैं, वो इसका कारण क्यों है, मतलब कारण क्या है तो पहला तो हो जाएगा तापमान। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा नमी। तीसरा हो जाएगा ढाल, और चौथा हो जाएगा मिट्टी की परत की मोटाई। तो इसके कारण क्या होते हैं प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आते हैं। तापमान हो गया, वहाँ का तापमान कैसा है, ठंडी है गर्मी है। नमी कैसी है, मतलब वहाँ पे बारिश कैसी होती है। बारिश अगर अच्छी होगी तो नमी रहेगी, नहीं तो क्या होगा शुष्क क्षेत्र रहेगा। और ढाल कैसी है और मिट्टी की परत की मोटाई कैसी है। तो ये सारी चीज़ें और वनस्पति के प्रकार और उसकी सघनता पर क्या करते हैं निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्या है तो ये हमारी पज़ल थी। इसमें से कुछ देखिए, जैसे कि ये बैम्बू आ जाएगा यहाँ पर, और लॉयन आ जाएगा, लॉयन यहाँ पर एनाकोंडा आ जाएगा, ये टीक का वृक्ष हो गया, यहाँ पर ग्रास हो गया, ये तुलसी हो गया, तो गॉट हो गया, और ये टुंड्रा हो गया, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति होती है जो, और क्या हो गया हॉर्स हो गया। तो इस तरीके से ये सारे यहाँ पे पज़ल में ढूंढे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए कि आप लोग खुद ढूंढें। इससे आपको क्या है जब खेल खेल में ढूंढोगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, अच्छा ये है, फिर आप डिस्कस करिए तो अच्छा ये वनस्पति है या जीव है, इससे क्या होंगे फैक्ट क्लियर होंगे। अब हमने एक चीज़ रह गई है वो है अपना ये
क्या बोलते हैं सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो काई एवं लाइकेन रेगिस्तान में तो नहीं पाए जाते हैं, उष्णकटिबंध में भी नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तुंड्रा वनस्पति में। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा। खा क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। तो भैया जहाँ पे क्या होता है, गर्मी होती है, शुष्क होता है और रेगिस्तानी जलवायु, मुख्यतः तो क्या रेगिस्तानी जलवायु आ जाएगी। ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं। फिर ग नंबर का क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक जानवर कौन है, तो उष्णकटिबंध में बंदर हो जाएगा। फिर क्या है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है, तो ये हो जाएगा चीड़ और देवदार। हम पढ़ते हैं ना, तो ये चीड़ हो जाएगा। स्टेपी घास स्थल क्या है, तो मध्य एशिया। ये भी ट्रिक है कि भैया मध्य में मतलब बीच में नहीं, हम क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और होप सो आपको समझ में आया होगा। और चैप्टर देखिए, जिससे क्या होगा, सारे जो हमारे क्या बोलते हैं डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं। और अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में कहीं बीच से भी आ जाते हैं तो भी हमसे बन जाते हैं। तो पढ़ते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए मैंने कितने मिनट में वीडियो कंप्लीट कर दी है, 11 मिनट में। मतलब कि 12 मिनट में आप सोचिए एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद हो रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है। थोड़ा टाइम दीजिए, वीडियो देखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।